अब जो नेक्स्ट है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस की थी सारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को, और अभी हम उनकी जो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है हम उनको डिस्कस करेंगे। अब जो मेजर क्लिनिकल प्रॉब्लम है या मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है जो आजकल लोग फेस कर रहे हैं वो बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। और ये क्यों होती है? क्योंकि एंटीबायोटिक का यूज़ इतना ज़्यादा हो गया है कि उसकी वजह से जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। अब जो ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंस है दैट इज़ ड्यू टू द जेनेटिक चेंज। ठीक है, अब उस ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक चेंज हो जाता है, या तो उनकी क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाती है, या तो हमारे पास एक्विजिशन हो जाता है प्लाज्मिड का या ट्रांसपोसोन्स का। अब जब भी हमारा एक्सपोजर होता है बैक्टीरिया को तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया रैपिडली स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए या इसको ट्रीट करने के लिए वी यूज़ ड्रग। ठीक है, अब बेसिकली दो टाइप के बैक्टीरियाज है हमारे पास, एक नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है और एक ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। अब जो नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है ये जब बॉडी में एक्सपोज होंगे तो ये हम बॉडी एक्सपोज होगी तो ये बॉडी में जाके मल्टीप्लाई करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। लेकिन जब हम इन्हें ड्रग देंगे तो ये बैक्टीरिया मर जाएंगे, किल हो जाएंगे। ठीक है, और पर्सन दोबारा से हेल्दी हो जाएगा। लेकिन जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है ये बॉडी में मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन जब हम इन्हें ड्रग देंगे तो इन पे कोई भी जो है अफेक्ट नहीं होगा और पर्सन जो है वो बीमार का बीमार ही रहेगा, वो ठीक नहीं होगा। अब ये जो जीन्स हैं जो नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम द ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, और जो उसकी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस है वो क्रिएट कर देते हैं उन बैक्टीरियाज़ में। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कम्युनिटी है जहाँ पे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी हैं, नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया दोनों हैं। अब बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिलियन ऑफ टाइम्स। ठीक है, और वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो जो नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उसको जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल दे देते हैं, अपना रेजिस्टेंट डीएनए दे देते हैं, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब वो ट्रांसफ़र करेंगे तो जो नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो जब इन पे आके ड्रग एक्ट करेगी तो इनका कोई असर नहीं होगा, इन पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंट हो चुके हैं ड्रग से और ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। अब बेसिकली जो बैक्टीरिया है वो डिफरेंट बायोकेमिकल स्ट्रेटजीज अपनाता है टू बिकम रेजिस्टेंट। ठीक है, अब जो बेसिकली 4 मेजर मैकेनिज्म हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं किसी भी बैक्टीरिया में अगेंस्ट द ड्रग। ठीक है, वो हमारे पास है इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग आ जाता है, फिर उसके बाद जो है मॉडिफिकेशन ऑफ अ ड्रग टारगेट इन बैक्टीरिया आ जाता है, रिड्यूस परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग आ जाता है, एक्सपोर्ट ड्रग फ्रॉम द बैक्टीरिया आ जाता है। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग। अब बैक्टीरिया जो है वो ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो ड्रग उन पे एक्ट कर रही है वो उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बीटा लैक्टिमेज हो गया। बीटा लैक्टिमेजेस क्या करता है कि वो पेनिसिलिन या सेफ्लोस्पोरिन ड्रग की जो बीटा लैक्टम रिंग है उसको क्लीव कर देते हैं, और जब बीटा लैक्टम रिंग क्लीव हो जाता है तो ये ड्रग इनएक्टिव हो जाती हैं या इनफेक्टिव हो जाती हैं। अब सेकंड मैकेनिज्म क्या है कि अब बैक्टीरिया है उनके अंदर एक स्पेसिफिक टारगेट प्रेजेंट है जहाँ पे आके ड्रग ने एक्ट करना है। अब बैक्टीरिया क्या करता है, उन टारगेट्स को मॉडिफाई कर देता है जिसकी वजह से जो ड्रग उस पर एक्ट करनी होती है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है वो म्यूटेंट प्रोटीन है इन 30S राइबोसोमल सब यूनिट में, तो वो रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है टू द स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास थर्ड मैकेनिज्म जो है वो क्या है कि बैक्टीरिया जो है परमेबिलिटी रिड्यूस कर देता है टू द स्पेसिफिक ड्रग। अब जब परमिएबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो उसकी वजह से जो अफेक्टिव इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन है ड्रग की वो अचीव नहीं होगी, तो इतना जो सही इफेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल चेंज इन द पोरेंसिटी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द पेनिसिलिन एंटरिंग द बैक्टीरियम। अब जो फोर्थ है वो हमारे पास बेसिकली क्या है कि बैक्टीरिया जो है वो एक्टिवली एक्सपोर्ट कर देता है ड्रग को, किसकी हेल्प से, मैकेनिज्म की हेल्प से या पंप की हेल्प से, जिसे हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पंप और एमडीआर पंप या इफ्लक्स पंप। अब एमडीआर पंप का फंक्शन क्या होता है कि ये इंपोर्ट करता है प्रोटॉन्स को, जिसके एक्सचेंज में वैरायटी ऑफ द फॉरेन मॉलिक्यूल को ये एक्सपोर्ट कर देता है, जिसमें एंटीबायोटिक्स भी आ जाती हैं सच एज टेट्रासाइक्लिन। तो अब बेसिकली 4 बेसिक मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास ड्रग रेजिस्टेंट डेवलप करने के लिए। पहला क्या था, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, जिसमें एग्जांपल क्या आ जाती है कि बीटा लैक्टिमेज जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरिया वो इनएक्टिव कर देता है सेफ्लोस्पोरिन को और पेनिसिलिन को, उसका बीटा लैक्टम रिंग को क्लीव करके। सेकंड क्या है कि सिंथेसाइज करता है मॉडिफाइड टारगेट। ठीक है, जो टारगेट है जहाँ पे आके ड्रग ने एक्ट करना है उसको मॉडिफाई कर देता है। थर्ड क्या है, बैक्टीरिया जो है वो परमिबिलिटी रिड्यूस कर देता है अपनी टू द ड्रग,
जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है इंट्रासेलुलर ड्रग की वो इतनी ज़्यादा अचीव नहीं होती। फोर्थ क्या है कि बैक्टीरिया जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है एक्टिवली जो है वो ड्रग को बाय द एमडीआर पंप या इफ्लक्स पंप, जिसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पंप बोलते हैं। अब एमडीआर पंप क्या करता है, ये इंपोर्ट करता है प्रोटॉन्स को, जिसकी रिजल्ट में एक्सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा फॉरेन मॉलिक्यूल्स को, जिनमें एंटीबायोटिक भी आ जाती हैं सच एज टेट्रासाइक्लिन। अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज सिलेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बाय द ओवर यूज और मिस यूज़। अब जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स की रेजिस्टेंस की वजह से जितने भी जो मेजर डिजीज़ हुई हैं, मेजर सीरियस आउटब्रेक्स हुए हैं, ठीक है, टू द मल्टीपल एंटीबायोटिक। अब बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर सोल्ड ओवर द काउंटर टू जनरल पब्लिक, ठीक है। उसके अलावा इनका यूज़ होता है बिफोर द सर्जरी, प्रोफाइलेक्टिक यूज़ होता है इनका, उसके बाद एम्पिरिक यूज़ होता है इनका, उसके अलावा इनका जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजेंट है ना उसका यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब कि एक एंटीबायोटिक है वो इफेक्टिव है अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ द जनरेशन ऑफ द बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके अलावा एंटीबायोटिक थेरेपी के लॉन्ग कोर्सेज होते हैं, वो एंटीबायोटिक्स को एनिमल्स की फीड्स में दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा पीड्स जो है वो जो पीड्स डिपार्टमेंट वाले हैं वो यूज़ करते हैं फॉर एंटीबायोटिक्स फॉर द वायरल इन्फेक्शन। उसके अलावा अब वो पेशेंट जो इस कोर्सेज हैं लाइक टीबी का कोर्स है या एड्स का कोर्स है उनको कंप्लीट नहीं कर सक रहे, उनके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। अब ये बेसिकली 12 स्टेप्स हैं टू प्रिवेंट द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले है प्रिवेंट इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दो चीज़ें हैं, या तो वैक्सीनेट करना या तो गेट द कैथेटर आउट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है वो हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकती हैं। सेकेंड चीज़ है डायग्नोज एंड ट्रीट इफेक्टिवली, कि एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस हो और पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हो। अब वो तभी एंटीबायोटिक लें जब एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाए, या तभी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाए जब उसकी ज़रूरत हो। अब इसका मतलब है कि हमने जो थर्ड है इसमें जो आते हैं वो दो आते हैं। एक टारगेट द पैथोजन है, मतलब कि हमें नैरो रेंज की जो है नैरो स्पेक्ट्रम का एंटीबायोटिक यूज़ करना है। उसके अलावा प्रैक्टिस एंटी माइक्रोबियल कंट्रोल। फिर उसके बाद जो थर्ड हमारे पास फैक्टर है दैट इज़ यूज़ एंटी माइक्रोबियल वाइजली, ठीक है। हमने बहुत ध्यान से एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स हैं उनको हमने बहुत ध्यान से लेना है कि हमें ट्रीटमेंट तभी स्टॉप करना है जब वो ठीक हो जाए, ठीक है। उसके अलावा हमें इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, उसकी कॉलोनाइजेशन को ट्रीट नहीं करना, हमने इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, कंटामिनेशन को नहीं करना, ठीक है। और उसके जो है हमें जो यूज़ है वो हमें तब तक करना है जब तक हम पूरे तरीके से क्योर नहीं हो जाते, हमें दरमियान में कोर्स के नहीं छोड़नी। फिर द लास्ट थिंग इज दैट इज़ प्रिवेंट ट्रांसमिशन। हमने ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना है। ट्रांसमिशन को कैसे प्रिवेंट करेंगे कि पैथोजन को हम आइसोलेट कर दें, ठीक है। अब मतलब हमें प्रिवेंट करना है ट्रांसमिशन को। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन केमिकल नॉन क्लासिक अप्रोच टू रिवर्स द रेजिस्टेंस। सबसे पहला स्टेप जो लेंगे दैट इज़ रिवाइवल ऑफ सस्पेक्टेबल स्ट्रेन। हमने उनके रीग्रोथ को इनकरेज करना है, उनकी रीपॉपुलेशन करवानी है ताकि हम जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं उनके साथ उनको रिप्लेस कर सकें। सेकंड क्या है कि हमने री इंट्रोड्यूस करना है सस्पेक्टेबल कम्पिटिटिव फ्लोरा। इसमें हमने क्या है, इसमें हमने प्रोबायोटिक्स यूज़ करने हैं। प्रोबायोटिक्स आर बेसिकली लाइव नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, जो अफेक्टिव है इन द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ द सर्टन डिजीजेस, ठीक है। अब जो मेजर फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ करवा रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, वो बेसिकली हमारे पास तीन है। पहला है दैट इज़ के एंटीबायोटिक का जो है ओवर यूज़, ठीक है, एंटीबायोटिक की मेडिसिन का। एंटीबायोटिक्स आर बेसिकली द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग इन द ह्यूमन मेडिसिन, ठीक है। सेकंड जो है वो ओवर यूज़ है एंटीबायोटिक्स का इन फूड एनिमल्स टू प्रमोट ग्रोथ। और थर्ड है कि जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है वो स्प्रेड हो रहे हैं फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन और एक नॉन ह्यूमन सोर्स से इन द एनवायरनमेंट आ रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। अब 50% ऑफ जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब होती हैं वो जो है वो ना तो या तो इफेक्टिव नहीं होती या तो इम्प्रॉपरली प्रिस्क्राइब होती हैं। अब देयर आर सम एडवाइस टू पेशेंट, ठीक है। बेसिकली कोई भी पेशेंट आता है, विज़िट करता है क्लिनिक को या हॉस्पिटल को, तो जो फिजिशियन है उसको पेशेंट से विज़िट के दरमियान जो है वो अपना हैंड को वॉश करना चाहिए थॉरली। उसके अलावा एंटीबायोटिक तभी देनी चाहिए जब एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। अगर पेशेंट एंटीबायोटिक खुद मांगता है या उस पेशेंट को एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है तो उस केस में एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। पेशेंट को इस बात पे फोकस रखना चाहिए कि वो एंटीबायोटिक दे जिसका बहुत नैरो रेंज हो, जो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ट्रीट कर सके अगर पॉसिबल है। अब ऐसे पेशेंट जिनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है उनको हॉस्पिटल में आइसोलेटेड रखना चाहिए, ठीक है।
अब इसके बाद जो है वो पेशेंट को क्या एडवाइस है कि पेशेंट जो है उसको खुद डिमांड नहीं करना चाहिए एंटीबायोटिक के लिए, ठीक है। और अगर डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर भी देता है तो वो एग्जैक्टली उसका फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लीट करना चाहिए। उनको संभाल के नहीं रखना चाहिए कि मैं बाद में यूज़ कर लूँगा, ठीक है। कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो फुल करना चाहिए, ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी वो फ्रूट्स लेके आते हैं, वेजिटेबल लेके आते हैं, उनको थॉरली उससे वॉश करना चाहिए। जो रॉ एग्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, अंडर कुक मीट को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे लोग जिनका डिफेंस सिस्टम वीक है और वो सिक पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या उसकी केयर कर रहे हैं, उनके दौरान जो है वो उनको जो है वो सोप का या कुछ ऐसे प्रोडक्ट का जैसे सैनिटाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। At the last but not least, important questions for FUIC students are mentioned in description box. Thank you. Please subscribe my channel, like my video and also share it. Thank you.